हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये टारगेट्स बताए थे कि कोई स्टॉक चैनल के अंदर था तो चैनल के अंदर के ही टारगेट लिए थे और आज वो टारगेट अचीव भी हुए हैं। एग्जैक्ट आप देखेंगे 185 से ही रिवर्सल आया है, वो अपना मैच हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने कहा था कि चैनल के अंदर है तो नीचे एक्यूमुलेशन हो रहा था, ऊपर रिटर्न्स बुक हो रहे थे, फिर नीचे एक्यूमुलेशन एंड रिटर्न्स बुक का फॉर्मेशन चल रही थी। यहाँ भी मैंने इस एनालिसिस करे थे जो वो एग्जैक्ट अपने मैच हुए हैं और वो वजह सिंपल है और कुछ भी अलग नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम रहा है अच्छा खासा देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ भी चल रही है, आप देखेंगे शेयर्स ऑफ इंजन ऑयल मेकर कैस्ट्रॉल इंडिया राइज एज मच एज 5.9% टू द हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2019। तो 2019 के बाद ये इतना अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला है स्टॉक में। और यहाँ पे देखेंगे चैनल के अंदर ही रिवर्सल आया, क्योंकि चैनल में हमेशा स्टॉक काम करता है। अब कुछ लेवल्स बताऊंगा, वो नोट डाउन करिए। यहाँ पे आप देखेंगे 186 पे अपन को रेजिस्टेंस फेस हुई। मैंने कहा भी था चैनल के अंदर रेजिस्टेंस होगी, सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर की टारगेट दिखाएगा आपको यहाँ तक। तो यहाँ पे अपना सस्टेन तो नहीं कर पाया और रिवर्सल आ गया। तो कल के लिए पहला टारगेट 186 है और ये सस्टेन कर लेता है तो फिर अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वो होएगा अपना ऊपर की दिशा में 195 का। यहाँ तक 195 के पास क्योंकि आपको हर्डल देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल लेवल पास में है 200 का, इसीलिए ये सस्टेन करेगा तब ऊपर की दिशा पकड़ेगा। नीचे की बात करें बायर्स कहाँ थे आज, तो बायर्स 165 पे एक्टिव थे, यहीं से बुलिश मोमेंटम पकड़ा। तो कल के लिए जो सपोर्ट भी आपके लिए रहने वाले हैं वो सपोर्ट कुछ ऐसे रहेंगे कि यहाँ से अगर स्टॉक बाय एनी मींस रिवर्सल दिखाता है, क्योंकि आज स्ट्राइक हो गई ऊपर की, तो कल पुल बैक बन सकता है ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर रिवर्सल बन रहा है तो फिर कुछ ऐसा चलेगा आपका स्टॉक। यहाँ से पहला सपोर्ट अब होगा अपना 175 पे, ये हो गया पहला सपोर्ट, ये अपना पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट यहाँ से रहेगा 171 के आसपास और तीसरा रहेगा यहाँ से 167 एंड 165। तो ये अपने 3 सपोर्ट हुए नीचे की दिशा में। ऊपर की दिशा के ये अपने सारे टारगेट्स हैं। तो अब शायद आपको समझ आ गया हो कैस्ट्रॉल इंडिया। अब यहाँ पे मैं उन लोगों से कहूँगा कि कोई बड़ी बाय मत कर लीजिए। आप देख रहे होगे कैस्ट्रॉल इंडिया का मूव समझिए आप, कितने लंबे समय बाद ये बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। अदरवाइज स्टॉक ज़्यादातर साइडवेज रहता है या फिर बड़े मूव के बाद फॉलो दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2019 के बाद कैस्ट्रॉल इंडिया इतना भागा है, तो वो ठीक है अपनी जगह भागा है जैसा भी है, बट इस हाई पे आप बाय मत कर लेना, इसको सस्टेन हो जाने दीजिए। अगर यहाँ तक ये सस्टेन हो रहा है 190 सस्टेन कर रहा है तब कोई बाइंग बनाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर रिवर्सल दे दिया ना स्टॉक ने तो फिर रिवर्सल यहाँ तक आएगा और 150 को फिर से स्टॉक टेस्ट करने आएगा एक बार। क्योंकि यहाँ से अगर आप कैप्चर करें स्टॉक ने जो अभी लास्ट वीक में रिटर्न्स निकाले वो 28-30% है, तो अब कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा शांति जरूर दिखाएगा, कंसोलिडेट जरूर करेगा। इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आप ये मत सोचिए कि अब भागता जाएगा स्टॉक, मे भी 1-2 दिन और भागे, कोई ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं फिर साइडवेज हो जाता है और लोग फंस जाते हैं महीने 2 महीने के लिए। और जब महीने 2 महीने का सब्र उनसे नहीं होता है तो बेच देते हैं कहीं ना कहीं लॉस में और स्टॉक फिर भाग जाता है। फिर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट खराब है और उसमें पैसा नहीं बनता है। आप क्योंकि आपने पेशेंस नहीं है, और दूसरी बात आप कहीं हाई पे ले लेते हो उसके बाद आपके अंदर पेशेंस लूज हो जाते हैं क्योंकि स्टॉक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसी वजह से लोगों को समझ नहीं आता स्टॉक मार्केट। तो होपफुली यहाँ मैंने लेवल्स बता दिए हैं आपके ऊपर के क्या मोमेंटम है 200 तक के लिए और नीचे क्या टारगेट रहेंगे। नहीं, अपना फाइनल टारगेट 200 ही है, बट 195 इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगी। सेलर्स एक्टिवनेस शुरू हो जाएगी यहाँ से 200 और 205 तक सेलर्स रहेंगे। ये मत सोचिए 200 सस्टेन हो गया तो निकल जाएंगे, 205 तक सेलर्स रहेंगे। 205 सस्टेन होने के बाद फिर अच्छा चलेगा स्टॉक, 250 तक के टारगेट दिखाएगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।